Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Dear candidates, once again, this is Zahid Rasool Goraya, ACMA, APFA, LLB, and ex-Inspector of Federal Board of Revenue. In the previous video, I discussed the whole syllabus of Inspector Inland Revenue. How you can become Inspector Inland Revenue? I told you that you have to cover the syllabus, and if you cover, you will become the Inspector Inland Revenue by the grace of Almighty Allah. मेजर पोर्शन जो था सिलेबस का स्टार्ट में जो मैंने ऑर्डिनेंस बताया दैट वाज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के दो चैप्टर हैं जो हमने करने हैं, एक कंप्लीट चैप्टर और एक चैप्टर का एक पार्ट. वो कौन से थे? चैप्टर 3 कंप्लीट करना है, दैट रेंजेस फ्रॉम सेक्शन 9 टू सेक्शन 65, और चैप्टर 10 जिसका पार्ट 4 करना है सेक्शन 137 से लेकर सेक्शन 146. आज हम क्यों हाजिर हुए हैं, मैं आज स्टार्ट करता हूं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को. जैसा कि बताया सेक्शन 9 से स्टार्ट होगा, तो टुडे आई विल ट्राई टू कवर फ्रॉम सेक्शन 9 टू सेक्शन 11. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, आज हम करने जा रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 फ्रॉम सेक्शन 9 टू सेक्शन 11. आप ये देख रहे होंगे मैंने सेक्शन 11 लिखा, लेकिन यहां कह रहा हूं सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 11. वो इसलिए लिखा कि जो सेक्शन 9 और 10 है, बोथ सेक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन सेक्शन 11. सेक्शन 11 का आपको पता होगा तो आपके लिए आसानी होगी कि आप सेक्शन 9 को और सेक्शन 10 को अंडरस्टैंड कर सकेंगे. सेक्शन 11 है क्या? सेक्शन 11 डील्स विद हेड ऑफ इनकम्स. सेक्शन 11 डील्स विद हेड ऑफ इनकम्स. अभी हेड ऑफ इनकम्स हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कवर किया, लेकिन अगेन सेक्शन 11 को भी मुकम्मल समझने के लिए हमें हेड्स ऑफ इनकम को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा कि हेड्स ऑफ इनकम, इनकम के हेड की क्या कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं. नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, नंबर 3 बिजनेस इनकम, नंबर 4 कैपिटल गेन, एंड नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. अच्छा, क्या आपके जहन में ये आता है कि व्हाई वी आर कैटेगराइजिंग द हेड्स ऑफ इनकम, व्हाई वी आर डिवाइडिंग द इनकम? कमाई हो गई तो कमाई की मुख्तलिफ कैटेगरियां क्यों बना रहे हैं? सैलरी की एक कैटेगरी क्यों बना रहे हैं, प्रॉपर्टी इनकम की कैटेगरी क्यों बना रहे हैं, बिजनेस इनकम की कैटेगरी क्यों बना रहे हैं, कैपिटल गेन की कैटेगरी क्यों बना रहे हैं, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी क्यों बना रहे हैं? द आंसर इज 1. वो इसलिए कि इस इनकम को टैक्स किया जाना है, इसलिए हम इसकी कैटेगरी बना रहे हैं. क्योंकि सैलरी कमाने वाला बंदा मुख्तलिफ रेट पे टैक्स होगा, इसलिए हमें सैलरी वाली कैटेगरी अलग करनी पड़ी. ये नहीं हो सकता कि सारी इनकम जो है उसको एक तरह से टैक्स कर दिया जाए, नहीं. क्योंकि सैलरी, एक नोट कर लें अभी कि अगर एक इंडिविजुअल एक साल में कितनी सैलरी कमा रहा हो तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है. देयर मे बी अ क्वेश्चन इन योर पेपर दैट व्हाट इज द लिमिट ऑफ सैलरी विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स? तो वो है 6,600,000. अच्छा, तो इससे जब ऊपर सैलरी होगी तो उसके मुख्तलिफ स्लैब्स हैं जो कि शेड्यूल 1 में मौजूद हैं. नंबर 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी इनकम को टैक्स लगाने के लिए डिफरेंट किस्म के जो हैं वो रेट्स हैं, तो इसलिए इसको अलहदा किया गया. और जब एक इंडिविजुअल, अगर क्वेश्चन हो सकता है what is the amount of rental income that is exempt from tax, तो वो है up to 200,000, meaning thereby up to 2 lakh. If you are a person and you are earning rental income up to 200,000 or 2 lakh, you need not to pay any tax under the head of income from property. Then business income. बिजनेस इनकम जो है, बिजनेस एक इंडिविजुअल भी कर सकता है,
एक पार्टनरशिप जिसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की ज़बान में एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जाता है वो भी कर सकता है, और एक कंपनी भी कर सकती है। तो अगर जो बिज़नेस है वो इंडिविजुअल कर रहा है तो उसकी बिज़नेस इनकम किस अमाउंट तक एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, वो 4 लाख तक है। तो ये वो डियर स्टूडेंट्स रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी जो इनकम है उसको कैटेगराइज किया गया और हर कैटेगरी को एक हेड का नाम दिया गया और ये हेड 5 हो गए। सेक्शन 11 के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट आता है रेजिडेंट पर्सन की इनकम और नॉन रेजिडेंट पर्सन की इनकम क्या होगी टैक्स के लिए। रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन को मैं अपने लेक्चर के अगले जो आने वाले मिनट्स हैं उनमें डिफाइन कर दूंगा। तो रेजिडेंट पर्सन की इनकम जो है वो मैंने एक्रोनियम बनाए हैं PSI एंड FSI। PSI पाकिस्तान सोर्स इनकम, तो रेजिडेंट पर्सन पाकिस्तान में इनकम, पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी करता है उसकी वजह से जो उसे इनकम मिलती है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। और रेजिडेंट पर्सन को बाहर से कोई इनकम आ जाती है, फॉरेन से कोई इनकम आती है तो उसको फॉरेन सोर्स इनकम। तो रेजिडेंट पर्सन उसकी ग्लोबल इनकम हम कह सकते हैं, पूरी दुनिया की पाकिस्तान समेत जहां पे भी इनकम होगी उस रेजिडेंट पर्सन की इनकम जो है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। ये सेक्शन 11 बता रहा है। फिर नॉन रेजिडेंट पर्सन का भी मैं आपको बताऊंगा कि नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन है। तो नॉन रेजिडेंट पर्सन की भी क्या इनकम पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल होगी? नहीं जी, जो बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट ही नहीं है तो उसकी हम फॉरेन सोर्स इनकम को टैक्स नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम को टैक्स किया जाएगा। अच्छा यार, यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्या ये ऐसा है कि हमेशा आपको इनकम ही होगी, बिजनेस में कभी लॉस नहीं हो सकता? हो सकता है। तो एक पॉइंट नोट कर लें जो पेपर में आ सकता है, वो मैं वो पॉइंट बता देता हूं कि अगर एक बिजनेस में लॉस होता है तो उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड, कि उस लॉस को आप कितना आगे तक ले जा सकते हैं कि आने वाले सालों में, लाइक 2020 में आपको लॉस हुआ आपके बिजनेस को 1 लाख का, तो आने वाले सालों में किस साल तक आप जब अगले सालों का मुनाफा काउंट करें, प्रॉफिट काउंट करें, तो इस लॉस को उसमें से माइनस करके जो बाकी मुनाफा बचेगा उस पे आप टैक्स पे कर दें। तो इसके लिए आप आंसर लिख लें कि एक लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जिस साल में हुआ उसके एंड से लेकर अगले जो मैक्सिमम 6 ईयर्स तक, तो 6 साल तक वो पूछ लेगा आपको पेपर में कि मुझे बताओ कि लॉस को कितने अरसे तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो योर आंसर शुड बी फॉर 6 ईयर्स। तो ये एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको, छोटा क्या, ये कंप्रिहेंसिव है, इससे बाहर सेक्शन 11 से वो कहीं निकल नहीं सकता। जो भी एग्जामिनर हो वो किसी तरीके से भी सेक्शन 11 को डिस्कस करे, तो ये कंप्लेक्स अल्फाज को मैंने आसान करके आपको बता दिए। अभी हम आते हैं सेक्शन 10 की तरफ। सेक्शन 10 डील करता है आपकी टोटल इनकम को। तो टोटल इनकम क्या है वो सारा याद करने की बजाय ज़हन में बिठा लें कि ये जो तमाम हेड्स ऑफ इनकम थे, इन तमाम की इनकम को जमा करो, तो ऑल हेड्स की इनकम जमा की प्लस एग्जेम्प्ट इनकम, तो एग्जेम्प्ट इनकम और ये तमाम हेड्स वाली इनकम को इकट्ठा किया तो आपकी टोटल इनकम होगी। एग्जेम्प्ट इनकम की जो है वो रिलेटेड सेक्शंस हैं, वो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि सेक्शन 41 टू लेके सेक्शन 55 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डील्स विद एग्जेम्प्ट इनकम। तो उनमें से कहीं पे भी इनकम है तो टोटल इनकम, ऑल हेड्स ऑफ इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम। तो ये मैंने कवर कर दिया, ये सेक्शन पूरा हो गया आपका। इसी तरह हम आपको जिस तरह ये निचोड़ बता रहे हैं, नटशेल बता रहे हैं, क्रक्स बता रहे हैं, इसी तरह हम आपको बताते रहेंगे। सेक्शन 9 टैक्सेबल इनकम।
तो टैक्सेबल इनकम क्या, सेक्शन 9 डील्स करता है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या है, जो मैंने 5 हेड बताए इनके तमाम हेड्स की इनकम को जमा कर लो, यही टैक्सेबल इनकम है। तो क्या हुआ, हमने सारे का सारा सेक्शन 11, सेक्शन 10 और सेक्शन 9 को कवर कर लिया। वजह आपको पता चल गई कि व्हाई आई यूज द डिसेंडिंग ऑर्डर, द ओनली रीजन वाज दैट बिकॉज section 11 discuss the heads and section 10 and section 9 were depending on the section 11. That's it. Now how he can convert these section into questions of the into your final paper, let me tell you those questions. वो questions I originated those questions for you कि वो questions किस किस तरह के हो सकते हैं। तो उन questions को देख लेते हैं। Question number 1, which section of income tax ordinance 2001 deals with heads of income? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का कौन सा सेक्शन हेड्स ऑफ इनकम को डिस्कस करता है? ऑप्शन ए सेक्शन 13, ऑप्शन बी सेक्शन 14, ऑप्शन सी सेक्शन 9, ऑप्शन डी सेक्शन 11। तो जिसने पढ़ा होगा, जिसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो फौरन कहेगा सेक्शन 11 डील्स विद द हेड ऑफ इनकम। आपने 1 नंबर सिक्योर कर लिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेड ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001? वो कह रहा है कि मुझे बताओ, मैंने 4 लिख दिए ऑप्शन, इनमें से एक ऑप्शन जो है वो हेड ऑफ इनकम नहीं है, मुझे वो बता दो आप। अगर तो जो मैंने 5 याद करवाए हैं आपको याद होंगे, तो जो उनमें से नहीं होगा बता दोगे। लेट्स स्टार्ट। वो कहेगा नंबर 1 हेड इज फॉरेन सोर्स इनकम, नंबर 2 हेड इज सैलरी, नंबर 3 कैपिटल गेन, डी बिजनेस इनकम, ए बी सी डी कौन सा नहीं है? आपने पढ़ा होगा, आप कहेंगे ये तो 5 जो मैंने पढ़े थे सेक्शन 11 में, उनमें से तो ये वाला हेड ऑफ इनकम नहीं है। ये तो 2 तरह की इनकम है, रेजिडेंट पर्सन की और नॉन रेजिडेंट की। कि रेजिडेंट की जो है वो फॉरेन सोर्स इनकम और पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है, ये हेड ऑफ इनकम नहीं है, ये कैटेगरी ऑफ इनकम नहीं है। इसलिए वो क्या करेगा, आप इसको आप क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे, आप 1 नंबर और सिक्योर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन इज इक्वल टू, अगेन मैंने सेक्शन 11 में आपको बताया कि इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन इज इक्वल टू व्हाट, वो ये देख लेते हैं। ओनली पाकिस्तान सोर्स इनकम, ओनली फॉरेन सोर्स इनकम, सम ऑफ पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम एंड नॉन ऑफ द अबव। बहुत से क्वेश्चन होंगे जिनमें आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव, लेकिन ये तब बता सकेंगे व्हेन यू हैव द कंप्लीट कंप्रीहेंशन ऑफ द लॉज। जब आपको समझ होगी, तो समझ हमने आपको दे दी है, बता दो फिर। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि रेजिडेंट पर्सन की दोनों इनकम वो जो है वो जमा होती हैं टैक्स पर्पस के लिए। तो अगेन अल्हम्दुलिल्लाह वो सिक्योर्ड 1 मार्क। देन क्वेश्चन नंबर 4, लॉसेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? जी कितने सालों के लिए? आई टोल्ड यू, हाँ तो देखो 4 years के लिए, 5 years के लिए, sorry again I wrote 5 years and D is 6 years. So which one is correct? Definitely G, our answer should be 6 years because sections of income tax ordinance told us that loss can be forwarded up to the maximum of 6 years. ये मैंने आपको 4 questions करवा दिए, आगे questions मैंने इस तरफ बनाए हुए हैं, तो उस तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। वो कुछ इस तरह से हैं कि एक एन इंडिविजुअल रिमेन्स इन पाकिस्तान फॉर हाउ मैनी डेज टू बिकम रेजिडेंट? वेरी सॉरी, मुझे ये पहले आपको बताना चाहिए था क्वेश्चन करने से पहले, तो मैं आपको पहले बताता हूँ, साथ में ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ था कि पर्सन पर्सन पर्सन, every time we are talking about the person, and who is that person income tax ordinance 2001 is talking about? वो person है कौन? person जी section 80 of the income tax ordinance 2001 deals with the person। तो basically मोटे मोटे person बता देता हूँ आपको। एक इंडिविजुअल होता है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है और एक कंपनी होती है।
एसोसिएशन ऑफ पर्सन को मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, आपके लिए नया नाम होगा। ये पार्टनरशिप जो होती है उसी का नाम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बाय एंड लार्ज एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जाता है। तो ये भी रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है, पार्टनरशिप भी रेजिडेंट हो सकती है, नॉन रेजिडेंट हो सकती है, कंपनी भी रेजिडेंट हो सकती है, नॉन रेजिडेंट हो सकती है। तो क्या क्राइटेरिया है कि पता चले कि कंपनी इंडिविजुअल एओपी रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट है? तो हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल को, क्योंकि इंडिविजुअल का आपको पता होना ज़रूरी है। तो अगर एक इंडिविजुअल पाकिस्तान के अंदर एक टैक्स ईयर के दौरान 183 डेज स्टे कर जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दैट पर्सन इज अ रेजिडेंट पर्सन। सो an individual remains in Pakistan for how many days to become resident in a tax year? So that is 183 days. Next is which section deals with total income? सोचो जी कौन सा सेक्शन मैंने आपको बताया था जो कि टोटल इनकम को डील करता है? तो आपको पता है कि सेक्शन 10 डील करता है, आप एक नंबर और ले चुके हैं। फिर वो कहता है टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम। हाँ, टैक्सेबल इनकम बराबर है तमाम हेड्स ऑफ इनकम की जमा एग्जेम्प्ट इनकम। तो यार टैक्सेबल इनकम में एग्जेम्प्ट इनकम नहीं आती है, यहाँ ट्रू है या फॉल्स है? तो ये टोटल इनकम की डेफिनेशन, अच्छा तो ये ट्रू है या फॉल्स है सोच के बताएं मुझे, क्योंकि मैंने दोनों पढ़ाई हैं आपको, टैक्सेबल इनकम भी पढ़ा चुका हूं और टोटल इनकम को भी पढ़ा चुका हूं। तो क्या टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन के अंदर एग्जेम्प्ट इनकम आती है? आप कहेंगे सर नहीं आती। तो इट्स वेरी क्लियर, जब नहीं आती तो फिर आपका आंसर जो है वो ट्रू नहीं हो सकता, आपका आंसर फॉल्स होगा। तो डियर कैंडिडेट्स, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी कंप्रीहेंशन दूँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल टैक्स एक्ट, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, फंक्शंस ऑफ FBR, रिफॉर्म्स in taxation system of Pakistan, और then inshallah we will take some assistant for English as well. तो इस नेक्स्ट सेशन तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और इंशाल्लाह अगेन आई रिमाइंड यू दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस ऑन 23rd August. इंशाल्लाह आवर फर्स्ट क्लास विल स्टार्ट at 7 PM sharp physically in Lahore and on Zoom application in whole of the Pakistan or anywhere in the world. So please be touching with us on the groups of WhatsApp. We have alhamdulillah 2 groups जो रन कर रहे हैं। आप हमारे जो YouTube चैनल है जाहिद रसूल गुराया ACM APF LLB, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि सो डेट का आपको ये तमाम वीडियोस जो हम बना रहे हैं आपको मिलती रहें और आपके इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हों। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू वेरी मच।